नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम आज बात करेंगे दिल्ली के, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। जी हाँ, दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है और आज उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त हो रही थी, जिसके बाद आज उन्हें एक बार फिर से दिल्ली की राउज़वेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसके बाद सुनवाई के बाद उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही है, वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रही है। जैसे आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीते 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें आगे न्यायिक हिरासत में भेजा गया और न्यायिक हिरासत के दौरान ही आज उनकी पेशी जो है राउज़वेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जहां उन्हें 7 मई तक के लिए फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। साफ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। मेरठ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज मेरठ दौरे पर रही। आपको बता दें, मायावती ने आज जनता को संबोधित करते हुए मेरठ हापुड़ लोकसभा से प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के लिए जनता से वोट मांगी। आपको बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव में आज मायावती का पहला मेरठ दौरा रहा। वहीं आज मेरठ के हापुड़ रोड में अलीपुर गांव में मायावती ने जनता को संबोधित करते हुए देवव्रत त्यागी के लिए वोट मांगी और वहीं समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब SC/ST लोगों का बिल्कुल आरक्षण खत्म कर दिया था। वहीं वर्तमान में जो सरकार है उसके खिलाफ भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और वहीं अब भाजपा को केंद्र में आने से रोकना है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। तो वहीं जम्मू कश्मीर के संबा में सीएपीएफ ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम बोगल। लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरा चरण में मतदान 26 तारीख को होने जा रहा है। आपको बताएं तो जिला सांबा के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में आईटीबीपी और बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने एक फ्लैग मार्च निकाला और ये फ्लैग मार्च जो है वो पैदल जो है पूरे बड़ी ब्राह्मणा एरिया में निकाला गया और उसमें उस फ्लैग मार्च का ये प्रतीक दिया गया कि पूरे इलाके में जो है वो शांति पूर्वक जो है वो सारे जो है वो लोकसभा के चुनाव होने की परिस्थिति जो है वो बिल्कुल सामान्य है। साथ ही साथ आपको बताएं तो बड़ी ब्राह्मणा पुलिस और आईटीबीपी ने ये पूरे एरिया का दौरा किया और नए वोटर्स में लोकसभा के चुनाव को देखते हुए काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। नए वोटर्स जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग अपने वोट डालकर जो है हम लोग अपनी सरकार इस बार चुन सकते हैं और अब इंतजार जो है वो किया जा रहा है कि 26 तारीख को दूसरे चरण में मतदान होगा और वोटर्स जो है अपना वोट डालकर अपनी सरकार चुनेंगे। तो जिला सांबा के बड़ी ब्राह्मणा में आज एक फ्लैग मार्च निकाला गया जिसमें सैकड़ों आईटीबीपी के जवान और पुलिस के जवानों ने जो है वो पूरे बड़ी ब्राह्मणा इलाके में पूरा जो है वो फ्लैग मार्च निकाला और इस फ्लैग मार्च का जो प्रतीक था वो ये था कि पूरे शांतिपूर्वक जो है वो चुनाव हो पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सैनिक के घर पर हमला किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम बोगल।
जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव जारी है और जम्मू कश्मीर जो है वो हाई अलर्ट पर चल रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं तो बीती रात से जो है राजौरी के थाना मंडी इलाके से जो खबर आई कि वहां पर सेना में तैनात जो एक व्यक्ति थे उनके घर पर आतंकवादी हमला करते हैं और उसके भाई को जो है सेना में तैनात जो जवान है उनके भाई को उनकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही साथ आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर पूरा इस वक्त जो है वो हाई अलर्ट पर है और उस बीच जो है वो थाना मंडी इलाके में ये जो हत्या का मामला सामने आया है, वही सुरक्षा बलों ने और पुलिस ने जो है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है, क्योंकि थाना मंडी इलाके से जो है एक हत्या की गई है आतंकवादियों के द्वारा और सर्च ऑपरेशन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा चलाया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है वो उन पर कार्रवाई करे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम भोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू। मथुरा में श्री हनुमान जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। तमाम भक्तगणों से हमने बात करी है। कष्ट निवारण श्री हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर हर साल अखंड रामायण पाठ, भंडारा और अभी हवन हुआ है, अभिषेक हुआ है और तमाम भक्तों ने हमें बताया, दूर दूर से यहाँ पे दूर दराज से भक्त आए हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कष्ट निवारण हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर आके हमारी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और लोगों का भक्तगणों ने साफ तौर पर बताया कि वो यहाँ अक्सर आते रहते हैं। प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर भीड़ भाड़ हमेशा लगी रहती है। शाम को जो है अभिषेक होगा, फिर दोबारा फूल बंगला सजेगा। यहाँ भंडारे की तैयारी की गई है जिसमें हजारों लोगों का भंडारा होगा। उस सब को देखते हुए यहाँ का माहौल ही एकदम अलग ही प्रफुल्लित नज़र आ रहा है। लोग जो है, जो भक्तगण हैं, वो एकदम आनंदित नज़र आ रहे हैं। उनकी यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसी को देखते हुए आज हमने भक्तों से भी अभी बात करी तो सबका जो है एक अलग ही खुशी सबके चेहरे पर देखने को मिली और श्री हनुमान जी के जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक अपना कैमरा सहयोगी के साथ मथुरा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। आज देश भर में हनुमान जन्मोत्सव का जो त्यौहार है धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में इसको लेकर के शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। इस बीच मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में और जहांगीरपुरी इलाका वो इलाका जहां आज से करीब 2 साल पहले इसी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान एक दंगा देखने को मिला था। ऐसे में आज के दिन पुलिस द्वारा कुछ ही दूरी पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी गई है और इस वक्त मैं जहांगीरपुर थाने के सामने खड़ा हूं, जहां पर जो तमाम जो संगठन के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग यहां पर शोभा यात्रा लेकर के आए हैं और देख सकते हैं किस तरीके से, हालांकि उनको आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही, लेकिन यहाँ जो शोभा यात्रा में शामिल जो लोग हैं वो यहाँ पर अड़े हुए हैं। वो आगे भी अपनी जो शोभा यात्रा है वो निकालने पर अड़े हुए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर, क्या युवा, क्या तमाम लोग जो है इस शोभा यात्रा में शामिल और यहाँ पर वो आगे जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें आगे जाने की जो अनुमति है वो यहाँ पुलिस की तरफ से नहीं दी गई। और यही है कि ये अब जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो इस शोभा यात्रा को लेकर के आगे जाने की जो अपनी मांग है उस पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आज के दिन जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तकरीबन 200 मीटर की जो शोभा यात्रा निकालने की जो अनुमति है वो दी गई थी और इसी वजह से मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से, क्योंकि इससे आगे जो है शोभा यात्रा को जाने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है। और इसी को लेकर के यहाँ पर भारी न केवल पुलिस बल बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। फिलहाल जहाँ एक और पुलिस यहाँ पर टिकी है, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, तो वहीं दूसरे जो हिंदू संगठन के लोग जो इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं वो यहाँ से आगे जाने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतोरा।
वहीं हापुड़ परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को नोटिस जारी किया है। क्यों जारी किया है नोटिस, बता रहे हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ परिवहन विभाग द्वारा मतदान ड्यूटी में लगाई जाने वाले गाड़ी चालकों को नोटिस दिया जा रहा है और उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिन गाड़ी चालकों को नोटिस प्राप्त हुआ है वो परिवहन विभाग से संपर्क करें और अपनी गाड़ी चुनाव में ड्यूटी करने के लिए जमा कराएं। और जिन गाड़ी चालकों द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जाएगा उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई भी की जाएगी। हापुड़ एआरटीओ द्वारा बताया गया है कि करीब 1500 गाड़ियों को नोटिस दिया जा चुका है चुनाव ड्यूटी में गाड़ी जमा कराने के लिए, और अभी तक मात्र 150 गाड़ियां ही परिवहन विभाग के ऑफिस पहुंची हैं और उन लोगों ने ही संपर्क किया है। जब हमने एआरटीओ से पूछा कि जो अन्य वाहन चालक हैं जिनको नोटिस दिया गया है, यदि वो अपनी गाड़ी जमा नहीं कराते तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, तो एआरटीओ हापुड़ ने बताया है कि जिन गाड़ी चालकों को नोटिस दिया गया है चुनाव ड्यूटी में अपनी गाड़ी जमा कराने के लिए, यदि उनके द्वारा इस नोटिस का पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि 1500 गाड़ियों को अब तक हापुड़ परिवहन विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है और मात्र 150 गाड़ियां पहुंची हैं। क्या इनका जो 1500 गाड़ियों को जमा करने का टारगेट है वो परिवहन विभाग कब तक पूरा कर पाता है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। लखनऊ के इब्राहिमपुर फर्स्ट के पार्षद का डांस करते हुए फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। राजधानी लखनऊ में बर्थडे पार्टी पर पार्षद बृजमोहन शर्मा का ठुमके लगाते और हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि पूरा मामला सुशांत गोल्फ सिटी के इब्राहिमपुर का है, जहां पर इब्राहिमपुर के पार्षद बृजमोहन शर्मा के बेटे का बर्थडे था। बर्थडे पार्टी के दौरान बृजमोहन शर्मा और उनके साथी डांस कर रहे हैं। डांस के दौरान ही बृजमोहन हर्ष फायरिंग भी करते नजर आ रहे हैं। हर्ष फायरिंग का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल जिस तरह से हर्ष फायरिंग के चलते लगातार लोगों के मौत और घायल होने की खबर आती है और हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक होने के बावजूद भी पार्षद बृजमोहन शर्मा का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और साफ देखा जा सकता है कि बृजमोहन हर्ष फायरिंग करने के बाद असलहे को अपने कमर में भी खोसते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरह से पुलिस दावा कर रही है कि पार्षद बृजमोहन शर्मा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में पुलिस पूरी तरह से एक्टिव होगी और हर्ष फायरिंग जैसे घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई नजीर बनेगी या नहीं। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी की बिसरा रिपोर्ट सामने आई है। क्या कुछ खास है रिपोर्ट में, बता रहे हमारे संवाददाता आसिफ बेग। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का रहस्य आखिरकार उजागर ही हो गया। मुख्तार की मौत जहर देने से नहीं बल्कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, जिसका खुलासा बिसरा रिपोर्ट में हुआ है। आपको बता दें कि बीते 28 मार्च को बादा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसे पुलिस और प्रशासन की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मौत के बाद भाई सांसद अफजाल अंसारी और बेटे उमर अंसारी ने मौत पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा था कि मुख्तार अंसारी की मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है और उन्हें स्लो पॉइजन देकर मारा गया है। इस मामले में डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि हुई थी, लेकिन जहर देकर मारने की पुष्टि के खुलासे के लिए प्रशासन ने बिसरा रिपोर्ट जांच के लिए भेजी थी। जांच रिपोर्ट आ गई, जिसमें
बिसरा रिपोर्ट में साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर देने से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से मजिस्ट्रेटी जांच चल रही है और उसके बाद बिसरा रिपोर्ट भी आ गई, अब इन सब के बीच क्या वाकई में मुख्तार अंसारी के परिजन संतुष्ट होते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी और सांसद अफजाल अंसारी लगातार मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देकर मौत के घाट उतारे जाने की बात कहते चले आ रहे हैं। अब ऐसे में जब बिसरा रिपोर्ट आ गई है और मामला साफ हो गया है, तो इसके बाद मुख्तार अंसारी के बेटे और परिवारजनों का क्या रुख रहता है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिजनों ने न्यायिक जांच की मांग भी किया था। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। माफीनामे की बात कही थी और रामदेव ने माफीनामा भी मांगा। बताते हैं 67 अखबारों में उन्होंने इख्तियार दिया, लेकिन जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि जिस तरह से आप विज्ञापन छपवा रहे हैं उसी तरह से माफीनामा भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनका हेडलाइन बनी है वो साफ कहा कि जिस तरह से आपकी हेडलाइन बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बारीकी तरीके से छापा गया है ताकि लोगों को नहीं नज़र आ रहा है। ऐसे में जस्टिस ने कहा कि जिस तरह से आप विज्ञापन देते हैं उसी तरह से उस माफीनामे की हेडलाइन होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि रामदेव जिस तरह 67 अखबारों में पहले ही इख्तियार दे चुके हैं कि जो भी गलती हुई है वो माफ़ी मांगी थी, क्या अब दोबारा से माफ़ी मांगी जाएगी, क्या अब दोबारा से हेडलाइन बोल्ड में अखबारों में छपेगी, क्योंकि अगली सुनवाई 30 अप्रैल को है। और जिस तरह से रामदेव लगातार कहीं न सुर्खियों में है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो लगातार जो विज्ञापन देते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, उसके माध्यम से भी वो कहीं न कहीं फंसते नजर आए हैं। तो वहीं उन्होंने रामदेव और बालकृष्ण ने दोनों ने माफी मांगी है। लेकिन आज जिस तरह से जस्टिस हेमा कोहली ने बात कही कि इश्तिहार जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। अब देखना है कि 30 अप्रैल को क्या दोबारा से इश्तिहार छपेगा, अगली सुनवाई में क्या होना है ये अब तो 30 तारीख को ही पता चलेगा। तो वहीं जालौन में गौ तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या कुछ की गई कार्रवाई बता रहे हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में आज जिला अधिकारी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां जालौन में गौ तस्करी करने वाले आरोपी के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा एनएसए की कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ एनएसए लगाई गई है। जहां जिलाधिकारी के द्वारा एनएसए की गई इस कार्रवाई से जिला में माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन जनपद के कौच कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कौच कोतवाली क्षेत्र में बीते 13 दिसंबर 2023 को सोनू उर्फ सानू नाम के गौ तस्कर के खिलाफ पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उसके गैंग के 2 सदस्यों को भी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी थी और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाकी उसके और सदस्यों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में गौवंशों से भरी पिकअप गाड़ी भी बरामद की गई थी, जिसके बाद आज जिला प्रशासन व जिलाधिकारी के द्वारा सोनू उर्फ सानू के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। वहीं एनएसए की कार्रवाई होने के बाद जनपद में माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्रशासन ने बताया कि इस कार्रवाई से जनपद में पनप रहे गौ तस्कर माफिया उनके गैंगों पर नकेल कसी जा सकेगी। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। अलीगढ़ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विशाल रैली को संबोधित किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं, तो उसी के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा अलीगढ़ में महेश्वरी इंटर कॉलेज के ग्राउंड से एक सभा को संबोधित किया गया।
तो वहीं आज 4:15 पर मंच पर पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा सभा को संबोधित करते हुए वो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि एक हेलीकॉप्टर की आंधी और तूफान की वजह से वो किसी प्रकार लेट हो गए और उसके बावजूद भी भारी तादाद में जनता ने उनका इंतजार किया और उसके लिए उनके द्वारा शुक्रिया अदा किया गया। तो वहीं मंच से भाजपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा साफ तौर पर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा गया कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार और गरीबों और युवाओं से रोजगार छीना है, तो कहीं ना कहीं जब उनकी सरकार आएगी तो वह जो उनके अधूरे काम रह गए हैं, और ये भी बताया कि जब वो उनकी सरकार 4 बार रही तो उनके द्वारा गरीबों को काम दिया गया और युवाओं को रोज़गार दिया। अगर सरकार फिर से बनती है तो वह दोबारा से वही काम करेंगी, गरीबों को रोज़गार, युवाओं को रोज़गार और गरीबों को मुफ्त में जो भी सुविधाएं होंगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी। तो वही आपको बताते चले, अलीगढ़ में आज राजनीतिक 2 पार्टियां, सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा भी एक सभा को संबोधित किया, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा भी एक सभा को संबोधित किया। तो वहीं मन से साफ तौर से सपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा मुस्लिम समुदाय का खास तौर से ध्यान रखते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है और उनका कहना है कि जो अलीगढ़ से बसपा प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय और बंटी है, मुस्लिम समुदाय की रिक्वेस्ट पर उनको बसपा से प्रत्याशी बनाया गया है। तो साफ तौर पर उनका कहना है जिस तरीके से सर्व समाज इस समय बसपा का समर्थन कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय भी बसपा का समर्थन कर रहा है और जिस तरीके से भीड़ को उनके द्वारा देखा गया तो साफ तौर पर उनके द्वारा भरोसा जताया कि जितनी भीड़ आज यहाँ मौजूद है तो कहीं ना कहीं इस बसपा प्रत्याशी की जीत बिल्कुल तय नज़र आ रही है। उसी के चलते साफ तौर पर मायावती के द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से भाजपा ने सरकार में भ्रष्टाचार की है, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सारे इन कामों को ख़त्म करेगी और कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का शुक्रिया अदा किया। और उनका साफ तौर पर कहना है सभी समाज के लोग इस समय बसपा का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं जिस तरीके से समर्थन रहा तो कहीं ना कहीं बसपा इसमें सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।